नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं विशाल पांडे, आपका भाई, आपका दोस्त, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज की इस क्लास में बेटा देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। आपको मुझ पर करना होगा। मैं यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, इनके चांस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में आने के। तो इसलिए चलिए एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से, अच्छे से, फर्स्ट क्लास तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और आपका जो इंजीनियर बनने का सपना है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक एक क्वेश्चन यहां पर मैथमेटिक्स की कुछ हम यहां पर प्रॉब्लम्स आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बेटा दिख रहा होगा, कह रहा है इफ द एंटायर सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है, एंटायर सरफेस का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ उसका दिया है। कह रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपके पास चार ऑप्शन है, देखते हैं जरा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर कुछ चीजें बात करते हैं बेटा। क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर आपको समझना होगा। एक आपने जो बॉक्स देखा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। लेकिन उस बॉक्स में देखो दो टाइप के बॉक्स होते हैं। आप कभी भी किसी बॉक्स को देखोगे तो उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और क्या होती है बेटा? हाइट होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जैसे हम लोग बचपन में वो पासा नहीं कट 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 करके ऐसे खेलते थे, तो वो जो पासा है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देखिए बहुत आसान है। कभी आपके पास अगर घनाभ आ जाए, क्यूबॉइड आ जाए, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है LVH। क्या होता है बेटा? LVH। लेकिन जब क्यूब हो जाएगा, समझना मेरी बात, क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, तो बेटा L, B और H सब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि L बराबर, B बराबर और H बराबर क्या हो गया? A। अपनी तरफ से लेट कर लिया। मानने को बहुत कुछ माना जा सकता है। तो यहां पर अगर इसका अब वॉल्यूम निकालेंगे तो A इंटू A हो जाएगा। मींस कितना आ जाएगा? A क्यूब। क्वेश्चन आपको मैं यही सॉल्व कराऊंगा, लेकिन बेटा देखो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं नहीं जानता हूं, मैं केवल और केवल यहां पर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको हर तरीके से मैं तैयार करूंगा। ज्यादा प्रॉब्लम आपको, बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम्स यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक होता नहीं है कि बिल्कुल मेरा बहुत दिनों से बेसिक क्या है रिवीजन नहीं हुआ है। मैं तो क्लास 10 बेटा, क्लास 10th बेस्ड का पेपर है ना। आप तो क्लास 10 पढ़ के आए हो। यहां केवल और केवल क्या है? रिवीजन करा दूंगा। उतना आप सभी लोग पढ़ के चले जाना और देखना, विश्वास मानो तुम्हारा होगा सिलेक्शन। तो V बराबर कितना होता है? A क्यूब। लेकिन अब देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें सरफेस की, सरफेस एरिया की, तो LB, BH और HL होता है। क्या होता है? LB, BH और HL। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है 2LB, 2BH और 2HL होता है। क्या है एस सरफेस एरिया क्या है? 2LB, 2BH, 2HL। तो यहां पर बताओ सब जगह A आ जाएगा, तो यहां पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2, देखो A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, फिर 2A स्क्वायर, फिर 2A स्क्वायर। तो बेटा कितना आ जाएगा? 2 2 4 और 2 6, यानी इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अन्य टीचरों से, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जो बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है वो मुझे जरूर मेरे ड्रीम को पूरा करा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आइए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा नोट भी करते चलते हैं। कह रहा है इफ द एंटायर सरफेस ऑफ क्यूब, आपको यहां पर 6A स्क्वायर दिया है, 384 दिया है। कह रहा है इसका वॉल्यूम बताना है। काफी बार आया है पेपर में, तो देखते हैं जरा। 6 से इसको काटते हैं, 6 का 6, 6 6 राम 36, 6 चौको 24। तो बेटा A स्क्वायर कितना आ गया? 64। जब हम A निकालेंगे तो रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। V का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कितना होता है? A का क्यूब होता है। 8 यहां पर रखेंगे, क्यूब करेंगे। 8 का कितने बार गुणा होगा बेटा? 8 बार होगा। ये कितना आ जाएगा? 64 गुणे 8, 8 चौको 32, हासिल लगा 3, 8 से 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। क्या बताइए? क्या बताइए? आपके ऑप्शन में 512 है, बिल्कुल है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन देख रहा होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मीडियन ऑफ द डिजिट्स, मीडियन ऑफ द डिजिट्स, इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। 46 दिया है, 64 दिया है, 87 दिया है, 41 दिया है, 58 दिया है, 77 दिया है, 35 दिया है, 90 दिया है, 55 दिया है, 33 दिया है, 92 दिया है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि भैया मुझे ये बताइए कि मीडियन क्या होता है। बेटा जैसे मेरे पास ये 5 उंगली है ना, तो इसमें जो बीच वाली उंगली है, आप देख सकते हो ये जो बीच वाली उंगली है यही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है, जब आपके पास ऑड नंबर से 5 है, 7 है, 9 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पता कर सकते हैं कौन बीच में। प्रॉब्लम कहां पर होती है, जब वो क्या होता है, इवन। तो आप ध्यान रखिएगा, m के 2 फॉर्मूले हैं, एक n+1/2 वहां पर, और बेटा एक फॉर्मूला होता है m बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पर अपॉन में 2। तो भैया ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये बेटा याद रखिएगा मेरा लाल, ये आपका तब लगेगा जब आपकी संख्याएं कैसी होंगी, और काउंट करने के बाद पता चलेगा कि कितना का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब ऑड है तो ये, और जब इवन है, जैसे यहां पर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिंपल सी बात है, n की वैल्यू कितनी है, 11 है, जो कि विषम है बेटा। कैसी है, और अगर विषम है तो मैंने आपको क्या बताया, अगर विषम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, और अगर सम है तो फॉर्मूला दूसरा ये वाला लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1/2, तो यहां से करेंगे तो 12/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6, यानी 6 पोजीशन पे जो भी होगा वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर क्या, कोई बड़ा कोई छोटा, फिर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा लिखना हो, पहले बड़ा लिखो, फिर छोटा लिखना हो, छोटा लिखो, या छोटे से शुरू करो बड़े तक जाओ। तो यहां पर हम सबसे छोटा देख पा रहे हैं कौन है बेटा, 33 है। फिर हम देख पा रहे हैं कौन है बेटा, 35 है। आप भी देखिए, फिर इसके बाद कौन है, 41 है। फिर कौन है, 41 के बाद, 41 के बाद देखो 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 यहां पर 41 के बाद 46 है। 46 के बाद कौन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 46 के बाद कौन है, 46 के बाद 55 है। ठीक है ना, 55 के बाद कौन है, 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 58 है। अब देखो हमें चाहिए था 6वें नंबर पे, मतलब जो मीडियन वाला है वो कहां छुपा बैठा है, 6वें नंबर पे छुपा बैठा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे कौन छुपा बैठा है, 58। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं, आप भी देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी क्या होगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर होगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कितना गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी बेटा। आप देख रहे हो ना, ठीक है। अब बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चनों को लिखना, ऐसे यहाँ पर बोर्ड में सब लिखना, क्योंकि अब आप जान रहे हो ना बहुत एडवांस टाइम हो गया है। ठीक है, अब तो ज्यादा देखते हो जितने टीचर है सब बोर्ड में आते हैं, खटपट खटपट, डिजिटल बोर्ड है, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। लेकिन मेरे को यहाँ पर सब चीजें क्या करनी पड़ रही है, लिखनी पड़ रही है, आप लोगों के लिए तैयार करनी पड़ रही है। अपने हाथों से टाइप किया 3-3 बजे 2-2 बजे तक आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते, कह रहा है इफ रोम्बस हैज पेरीमीटर, वाह क्या क्वेश्चन है। इफ द रोम्बस, एक काम करते हैं, इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, हम आपको चतुर्भुज का, इसका समचतुर्भुज का फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ए बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पता है, वो ध्यान रखें 1/2 कर दो और विकर्णकों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कह रहा रेखाओं के बीच, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे और कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। अगला देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो आपको बता दे, जब भी कोई 2 लाइन होंगी और बेटा कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो उनके बीच की अगर आपको क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है। मुझे तो बड़ा मजा आता है, सही बताएं, ऐसे क्वेश्चनों को करने पे। उनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला होता है बेटा C1 डिफरेंस C2 अपॉन रूट में A² प्लस B²। अब आपको लग रहा है यार C1 C2 क्या है, बेटा जब 2 रेखाएं समांतर होंगी ना तभी उनके बीच में डिस्टेंस होगी। अगर मैंने ऐसे किया कोई डिस्टेंस नहीं, ऐसे किया पर नहीं कोई डिस्टेंस नहीं, ऐसे किया तभी उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। उसको निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 4x + 2y + 8 = 0 एक लाइन है, और एक बेटा क्या है 4x + 2y
-32 बराबर 0 है। तो देखो ये आपका C1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, C2 हो गया। बहुत आसान है। ये क्या है C1, ये क्या है C2। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से किसको माइनस कर दो, छोटे को। तो बेटा बड़ा तो आपका यहां पर देख सकते हो कितना है, 8 है। और यहां पर अगर देखा जाए तो -32 अपॉन में रूट में a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। मुझे पता है आपको स्क्वायर वगैरह तो आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से पूछ लेना, बता देगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ना, एक उम्र होती है, हर चीज को सिखाने की क्या होती है, एक उम्र होती है। अब बेटा ये सिखाने के लिए ये आपकी गलती है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 + 32 बटे 16 में 4 जोड़ा कितना आ जाएगा, रूट में 20। तो यहां पर आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 40 बटे रूट में 20। आप ये देखिए पहले कि क्या ये हमारा ऑप्शन है। बेटा ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाए, तो देखते हैं जरा, इसको ऑप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। यार बताओ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमारी सारी मेहनत, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। 4 बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 40, 2√5, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा बेटा 20। तो 20 बटे √5। क्या बताओ ये ऑप्शन में है? यार भाई ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो अभी तभी तो पॉलिटेक्निक में आया, जब इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी बेटा हमको ये ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो फिर 20 बटे रूट में कितना लिखा है, 5 लिखा है। √5 से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा 20√5 अपॉन 5, 5 से काटा कितना आ गया, 4√5। अब बताओ क्या ये ऑप्शन में बिल्कुल है? तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। टिक कर लीजिए, आपके हाथ में आपके 4 नंबर आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक से एक बड़े जबरदस्त क्वेश्चन मेंशन किए हैं मैंने। मैं आपके मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं, आप देखते रहिए सारी वीडियोस को। पूरी कोशिश है कि आपके 50 में से 40 में सही करवा दूंगा, ठीक है। और भी जो भी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, वो भी सब हम आप तक शेयर करेंगे। यहां पर देखिए जरा क्या लिखा है, कह रहा 1 - cos थीटा, फिर लिखा है 1 + cos थीटा। बहुत आसान है, कह रहा 1 + cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। मुझे याद है कक्षा 10 में बहुत सारे बच्चे इन सारे क्वेश्चनों से दूर भागते थे। मुझे याद है कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एक टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर था कि यहां पर जितने भी बच्चे क्लास 10 के होते थे सब ऐसे मुंह मोड़ते थे, जैसे लगता था कि गर्लफ्रेंड के पापा ने उनको देख लिया हो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे मुंह नहीं मोड़ना, आपको डटकर जाना है, रिश्ता मांगना है, हाथ मांगना है, ठीक है, कि आपकी लड़की क्या मेरी धर्म पत्नी बन सकती है। तो यहां पर देखते जरा कैसे क्या होगा, 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा। बहुत आसान है बेटा, आप सब जानते हो 1 - कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये 1 + cot स्क्वायर थीटा यार मुझे याद है पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से 1 - cos स्क्वायर थीटा बेटा कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 आ गया। आप बताइए जरा, सभी बच्चे मुझे बताएं, क्या यहां पर ऑप्शन 5वें का कोई है, 5वें नंबर क्वेश्चन का कोई ऑप्शन मिल रहा है? हमने बताया वो है, बिल्कुल है बेटा। कौन सा है, बी वाला है, बिल्कुल यहां पर सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। कह रहा था नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। कोई भी सर्कल होगा ना, तो कह रहा है उसमें पैरेलल टेंजेंट्स की संख्याएं कितनी हो सकती हैं। आप देखो यहां पर मैं टच नहीं करा पाया, आप अपने हिसाब से टच करा लेना। कह रहा है पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं बेटा, मैक्सिमम एटमोस्ट कितनी हो सकती हैं, एटमोस्ट हो सकती हैं दो टेंजेंट यहां पर क्या है, हो सकती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कह रहा था पॉइंट्स 0,4। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो यहां पर आप ये ना सोचना कि मैं चुक 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 एकदम वंदे भारत के दे के भागने में लगाओ। बेटा यहां पर बात भागने वाली नहीं है, यहां पर बात ये है ना कि आप सब देखो ना कि आपके पास समय कितना कम है, 2 से 3 दिन का टाइम है। और इस 2 से 3 दिन में हम अगर ऐसे नहीं भागेंगे तो फिर तुम्हारा एग्जाम का पेपर कैसे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो मजबूरी है मेरे सामने कि मुझे चुक 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 क्या है, जल्दी 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 क्या है, भागना पड़ रहा है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है, कह रहा था पॉइंट्स, वाह भाई वाह, कह रहा है 0,4
मेरे पास कोई टीम भी नहीं है, ठीक है। आप समझिए, मैं ही वीडियो बनाऊं, मैं ही वीडियो एडिट करूं, सब कुछ मुझे ही करना है, सिर्फ तुम्हारे लिए करना है। कभी कभी होता है पूरी वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करते कोई देखने वाला भी नहीं होता है, तो पहले पूरा सेशन क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, बाद में देखा जाएगा कि वीडियो ही नहीं ऑन की थी, समझे। तो अंदर से बड़ा तकलीफ सी होने लगती है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि तुमको देख के अंदर से क्या है, फिर से वही एनर्जी आ जाती है। लगता है कि नहीं यार, बच्चों के लिए कुछ क्या है करना है, कुछ बड़ा करना है बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए, बस इसी पर काम करते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस अपनी दुआएं रखिए। द पॉइंट्स 0,4, 4,0 एंड 2,2। देखो क्या गजब का क्वेश्चन है, कह रहा आर कोलिनियर। बेटा देखो, कोलिनियरिटी के केस बता दे रहे, कोलिनियरिटी का एक क्वेश्चन जरूर आना है। आपके पास अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक ही लाइन में है, तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि अपन लोगों ने 23, 31, 12 का फॉर्मूला याद किया था क्लास 10th में। 23, 31, 12 मुझे तो बहुत कंफ्यूजन रहती थी, तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, 23, 31, सॉरी 23, 31, 12। क्या गजब का कॉन्सेप्ट था बेटा, मजा आता था। सारे पॉइंट पुट करते थे और देखते थे कि 0 मिल रहा है। अगर 0 मिल रहा है तो कोलिनियर, तुरंत हम फटाफट अपने पेन से क्या करते थे, लिख देते थे कि जिससे टीचर देखे बढ़िया मेरे को क्या दे, नंबर दे। अब यहां पर देखो एक नई चीज और बता दूं कि अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की स्लोप निकाल लो, क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो, तो भी कहा जाता है, अगर वो बराबर आ गई स्लोप, तो कहा जाता है कि वो पॉइंट्स कैसे थे, कोलिनियर थे। कैसे थे बेटा, पॉइंट्स कैसे थे, कभी कभी माइंड में धोखा दे जाता है, ठीक है। तो बोलते रहो, बाद में पता चलता है बंद हो गया बीच में। तो M1 आ गया और क्या आ गया, M2 आ गया। चलिए आइए देखते जरा, M1 किसके बराबर है, M2 के, तो भी पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर। देखो M1 निकालना बहुत आसान है, 2 पॉइंट्स है, इनके बीच की M1 निकालना बहुत आसान है। Y में Y घटाओ, Y2 ये है, Y1 ये है, X2 ये है, X1 ये है। 0 में 4 घटा दिया, 4 में 0 घटा दिया। M2 निकालना है तो इन दोनों के बीच से आएगा, तो M2 कैसे आएगा बेटा, मेरे लाल बताओ कितना आएगा। 2 में 0 घटाया और फिर 2 में 4 घटा दिया, तो 2 बटे -2 आया, कितना आ गया, -1। यहां से देख लो, 4 माइनस का बटे 4 कितना आ गया, -1। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि यार दोनों की स्लोप आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कैसे हैं, कोलिनियर। आ गई होगी बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 70 sin 20 cos 20 cosec 70 डिग्री। देखो एक चीज बता दे बेटा, अगर कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे सभी लोग, जैसे ऊपर साइन ए है और नीचे मान लीजिए कॉस लिखा है, कॉस में बी लिखा है, और इन दोनों का सम कितना हो रहा है बेटा, 90 डिग्री हो रहा है। तो आप किसी को कुछ मत बताइए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, कह रहा है सेक 70 डिग्री, फिर कह रहा है साइन 20 डिग्री, फिर कह रहा है कॉस 20 डिग्री, और कह रहा है कॉसेक 70 डिग्री। कह रहा है इसका मान निकालो। अब देखो यहां पर तुमको लग रहा होगा कि यार साइन ए प्लस बी लगा दे, साइन ए प्लस बी भी ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, फिर क्या होता है बेटा, कॉस ए साइन बी। बड़ा मदद करता है ये। आया था पेपर में साइन 15 डिग्री का मान, फिर साइन 75 डिग्री का मान। तो हम लोग कह रहे थे हाय रामा, हायो रामा, आयो रामा, नहीं आयो रामा। और अपने लोगों ने तो साइन 30 याद किया, साइन 45 किया, 60 तो दूर दूर, 60 याद किया, 45 को सॉरी 15 को, 75 को तो अपन जानते ही नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, हम अगर नहीं जानते हैं तो हम किसी को जानते हैं, उसकी हेल्प से उसको क्या करेंगे, जानेंगे। तो हम जानते हैं 45 को, हम जानते हैं 30 को, और 45 में जब 30 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, और 45 में जब 30 जोड़ देंगे तो बताओ मेरे लाल कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आप लोग करके बताना कितनी वैल्यू आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, √3 - 1/2√2। अगर याद कर पाओ तो याद कर लो, अगर याद कर पाओ तो याद कर लो। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, ठीक है। माइनस छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस लगा देना। फिलहाल हमारे पास तो ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन हम लोग फर्जी की बातें करने में लगे। यहां पर देखो सेक 70 sin 20 दिया है, तो यहां पर sin 20 अपॉन में सेक 70 यानी
सेक को जब हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं ना तो वो तुरंत नीचे आ जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा कॉस 70 डिग्री। फिर बताओ कितना है कॉस 20 डिग्री, और कॉसेक 70 करेंगे तो तुरंत कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा साइन 70 डिग्री। अब आप सबको पता है, देखो जरूरी नहीं कि ऊपर साइन हो या ऊपर कॉस हो, कोई भी हो, साइन ऊपर तो नीचे क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पर इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा। चलिए आगे आते हैं। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, कितना गजब का क्वेश्चन ये वाला भी था। वीडियो को पॉज कर लिया करो यार, जब तुमको लगा करे कि यार ये तो हमारे लिए बड़ी काम की चीज है, हमें तो पता ही नहीं था, तो उस चीज को तुरंत क्या पॉज करके समझ लिया करो। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार है, ये इसका पाद बिंदु है। पाद मतलब होता है बिल्कुल जो पैर नहीं, पैर को ही पाद बोला जाता है, ठीक है। से कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक उन्नयन कोण जनरेट हो रहा है, वो कितना है 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 डिग्री का है। मुझे हाइट बतानी है, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। तो बहुत आसान है, टेन थीटा अपन लोग जानते हैं। टेन में क्या होता है, हाइट बटे नीचे, यहां पर यानी ऊपर बटे नीचे। तो ऊपर h है, नीचे क्या है, नीचे क्या है भाई, नीचे क्या है 30 है। तो बताओ यहाँ पर 30 डिग्री भी तो रख दो थीटा की जगह पे, आधा रख रहे हो आधा फेंक दे रहे हो। 1/√3 बराबर h/30। तो h बराबर कितना आ जाएगा 30/√3। अब देखो बहुत लोग कहेंगे कि यार ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, पता नहीं क्या बता रहे। अरे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब नीचे करोगे तो 3 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। देखो कितना गजब का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां भी कंप्लीट हो गया, सॉरी 9वां भी कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी। आपको पता है मजा आ रहा होगा, और आप जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है कि आप सभी लोग सेकंड वीडियो का भी इंतजार करेंगे, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि मैं 100 टॉप प्रॉब्लम्स लेकर आऊं, कि यहां पर आप सभी बच्चे, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन 100 क्वेश्चनों से मुझे इतना विश्वास है कि आपका 2 से 9 तारीख के बीच में पेपर है, उन मैथ के 100 क्वेश्चनों से आपको बड़ी ताकत सी महसूस होगी। आपको अंदर से एक बढ़िया सा जिसनी मनोबल मजबूत होगा कि यार नहीं, इन क्वेश्चनों को मैंने लगा लिया है तो मेरे एग्जाम में बढ़िया नंबर आएंगे, मैं 50 में से 40 तो कम से कम सही करके आऊंगा। देखो यहां पर यही है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, सब कुछ हो जाता है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी बेटा बहुत पूछा जाता है। कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। बेटा समरूप का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अगर सेम शेप है, शेप का मतलब बेटा ये है कि दोनों ट्रायंगल है। अब जैसे मैंने सर्कल बना दिया तो ये सेम शेप थोड़ी ना हुए, ये तो अलग अलग हो गए ना दोनों। ये क्या है, सेम शेप है, ठीक है। बट अगर डिफरेंट साइज है, क्या बोला मैंने, डिफरेंट क्या है, साइज है। सेम शेप है बट डिफरेंट क्या है, साइज है। तो हम ये कहते हैं वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, कुछ चीजें और भी बता दे रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाकर, कुछ चीजें और भी बता दे रहा हूं। सिमिलर अगर कोई भी 2 शेप है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो बेटा, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन एंगल। जैसे बी है सेम पोजीशन पे क्यू है, ए है सेम पोजीशन पे पी है, सी है क्यू सेम पोजीशन पे क्या है, आर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप देख सकते हो यहां पर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस, प्लस उसके साथ साथ उनकी जो साइड्स होती है उनके रेशियो भी आपस में बराबर होते हैं। आप डिसाइड करिए, ए बी पहले लिखा तो इसकी साइड क्या हो गई, पी क्यू, सेम पोजीशन साइड, ठीक है। बी क्यू तो सॉरी बी सी, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, क्यू आर। इसी तरीके से बताइए जरा, ए सी और यहां पर क्या आ जाएगा, पी आर। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब भैया कुछ और भी चीजें बताइए। अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया क्या है, A2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है A1/A2। आप इसमें से कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए ए बी उठा लिया, फॉर एग्जांपल के लिए उसी का क्या है, PQ। हम यहां पर BC और QR भी लिख सकते हैं, हम यहां पर AC और PR भी लिख, इसी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। बहुत बार होता है कि इसकी हाइट दी होती है, जैसे H1 और क्या दिया, H2, तो यहां पर H1/H2 का भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। तो आज से याद रखिएगा, अगर साइड का रेशियो पता है और एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। और अगर एरिया का रेशियो पता है और साइड का चाहिए तो बेटा उल्टा करना है। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। फिलहाल हम लोग यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है। बेटा ध्यान रखना सभी लोग, भुजाओं का अनुपात दिया है और तुमसे क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछा जा रहा है तो आप इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। और इसी तरीके से अगर मान लो ये आपको क्या है, क्षेत्रफल दिया होता है, भुजाओं का पूछा है तो स्क्वायर रूट करते हैं। 4 किसका है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 81। बेटा यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। मुझे लगता है कि जितने भी वीडियो में अभी आपको क्वेश्चन बताए हैं आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और यूट्यूब सेक्टर में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ थोड़ा सा अलग नजर आया है, आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा है, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और जिससे हम और आप जुड़े रहें। हमारी कोई भी वीडियो है, हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है, जो आपको नहीं समझ में आता है, वो आप तक क्या है, बहुत इजीली से, आसानी से, क्योंकि डिलीवरी बॉय समझिए मेरे को, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी, वो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा तरीका ऐसा बनाया जाए जो मेरे बच्चों को क्या है, समझ में आए, और इसी पर मैं काम करते आ रहा हूं। आपका सभी लोगों का बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।